Hi, I am Ranjan Prasad. You are watching Career Institute रामपुर बुजुर्ग। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 केमिस्ट्री का पेपर है, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिड्यूसिंग शुगर विल बी रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशंस, रिड्यूस टॉलरेंट रिएजेंट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। स्टार्च गिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस, स्टार्च हाइड्रोलिसिस पर देता है ग्लूकोज। सुक्रोज इज ए डाइसेकेराइड, सुक्रोज क्या है? एक डाइसेकेराइड है। सल्फोनामाइड आर एंटीबैक्टीरियल एजेंट, सल्फोनामाइड्स क्या है? एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। द एंटी फंगल एजेंट ऑन द ड्रग एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंगस इन्फेक्शन, एंटी फंगल एजेंट निम्नलिखित के उपचार में नियोजित दवाएं हैं कवक संक्रमण के लिए। एस्पिरिन इज मेड बाय द एसिटाइलेटिंग सैलिसिलिक एसिड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सैलिसिलिक एसिड को एसिटाइलेट करके एस्पिरिन बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड की संरचना क्या है? बेस प्लस शुगर है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड की संरचना क्या है? बेस शुगर प्लस फास्फेट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमपी, एडिनोसिन मोनोफास्फेट है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। For the cubic system, axial ratio R is equal to B is equal to C and the axial angle R alpha not equal to alpha equal to beta, beta equal to gamma not equal to 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए और बी में से देख लीजिएगा आप लोग, हमारे देखने से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द ट्राइक्लिनिक सिस्टम axial ratio R A not equal to B, B not equal to C and the axial angle R alpha not equal to beta, beta not equal to gamma, gamma not equal to 90 डिग्री होगा। Which of the following ray are used in the powder method of crystal, क्रिस्टल की पाउडर विधि में निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग किया जाता है? मोनोक्रोमेटिक एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन NaCl the chloride ion occupy the space in fashion of, NaCl में क्लोराइड आयन इस प्रकार स्थान घेरते हैं जैसे कि FCC। इन ब्रेग्स इक्वेशंस n lambda is equal to 2d sin theta where n represents the order of reflection, ब्रेग्स समीकरण n lambda is equal to 2d sin theta में n दर्शाता है प्रतिबिंब का क्रम। क्वेश्चन नंबर 15 है, द ब्रेग्स इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रे इज, वही ब्रेग्स इक्वेशन पूछ रहा है। एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, एक्स किरणों के विवर्तन के लिए ब्रेग्स का समीकरण है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस इन NaCl क्रिस्टल इज, NaCl क्रिस्टल में Na प्लस की समन्वय संख्या 6 होती है। द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर ऑल ऑफ दिस, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। मतलब समरूपता का तल होता है, समरूपता का केंद्र होता है, समरूपता की धुरी होती है। मतलब सबके सब सभी होगा, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में, एमार्फस सॉलिड डू नॉट हैव, एमार्फस सॉलिड के पास नहीं होता है ऑल ऑफ दिस, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, कैरेक्टरिस्टिक जिमेट्रिकल शेप नहीं होता है, रेगुलेटरी ऑफ द स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीएमाइड मॉलिक्यूल, निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड अणु है? नायलॉन 6 क्या है? पॉलीएमाइड अणु है। रबर इज पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, रबर क्या है? आइसोप्रीन का बहुलक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए किया जाता है? पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल बाय
रिएक्टिंग इट विद बेकेलाइट फिनॉल से अभिक्रिया करके प्राप्त किया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक पॉलीमर, कह रहा है कि इनमें से कौन सिंथेटिक पॉलीमर है, निम्नलिखित में से कौन एक सिंथेटिक बहुलक है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, सिंथेटिक बहुलक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल पॉलीमर, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। स्टार्च क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। द मोनोमर ऑफ पीवीसी इज विनाइल क्लोराइड, पीवीसी का मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। टेरिलीन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेथैलिक एसिड। टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकोल का और टेरिथैलिक अम्ल का संघनन बहुलक है। F2C डबली बॉन्डेड CF2 इज ए मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन, यह किसका मोनोमर है, टेफ्लॉन का मोनोमर है। पॉलीफास्फाजीन को कहा जाता है, जीन आर आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 29 है द कैटलिस्ट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीसिलॉक्सेन इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पॉलीसिलॉक्सेन बनाने में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 है सिलिकॉन्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, देखो वही सिलिकॉन्स आ गया। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ कार्बन एटम इन मेन बैकबोन चेन, मतलब मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणु की अनुपस्थिति के कारण सिलिकॉन को अकार्बनिक बहुलक कहा जाता है। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट इज Al टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और R3Al। क्वेश्चन नंबर 32 मैलाकाइट ग्रीन इज obtained by the condensation of बेंजल्डिहाइड एंड डाइमिथाइलिन। मैलाकाइट ग्रीन बेंजल्डिहाइड और डाइमिथाइलिन के संघनन द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 विच इज द बेसिक डाई, कौन बेसिक डाई है। एलिजरीन इज द बेसिक डाई, एलिजरीन क्या है, बेसिक डाई है। विच इज ए वेट डाई, वेट डाई कौन है, इंडिगो है। क्वेश्चन नंबर 35 टू विच क्लास ऑफ डाई डज फिनोप्थिलीन बिलोंग, फिनोप्थिलीन किस वर्ग के डाई से संबंधित है, थाइलिन डाई से संबंधित है। एजो ग्रुप इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड एन, डबली बॉन्डेड एन सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विच इज द मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड कौन सा है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आर मोनोसेकेराइड। केन सुगर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, इस पर शुगर देता है सुक्रोज और फ्रक्टोज को। ग्लाइसिन है NH2CH2COOH को ग्लाइसिन कहते हैं। एंड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ग्लाइसिन इज न्यूट्रल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें आपको ये देखना होता है कि स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई होती है, उसको पढ़ना होता है। कह रहा है कि द कैंडिडेट विल राइट हिज हर रोल नंबर ओनली एट द प्लेस प्रोवाइडेड फॉर, दैट इज ऑन द कवर पेज एंड ऑन द OMR आंसर शीट एंड ऑफ एंड नाउ वेयर इल्स, मतलब अभ्यर्थी को अनुक्रमांक केवल उन्हीं स्थान पर लिखने होंगे जो इसके लिए दिए गए हैं, अर्थात प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा साथ दिए गए OMR उत्तर पत्र पर लिखना होता है, अन्यत्र कहीं नहीं लिखना होता। अगर प्रश्न पत्र में कोई त्रुटि हो तो 10 मिनट के भीतर आपका निरीक्षक को सूचित कर सकते हैं और बिना त्रुटि के दूसरा प्रश्न पुस्तिका प्राप्त कर सकते हैं। इफ़ एनी मिस्टेक then if the candidate find any discrepancy in the question booklet, she should report it the invigilator within 10 minutes and issue of this booklet and fresh question booklet without any discrepancy we obtained। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर प्राप्त हो जाएगा।
उसके बाद सबसे लास्ट में है जो कि आपको पढ़ना होगा, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, उसको पढ़ लीजिए। रफ कार्य प्रश्न पुस्तिका के आखिरी पन्नों पर किया जा सकता है। OMR उत्तर पत्र में प्रश्नों की उत्तर संख्या भरने से पहले प्रश्न पुस्तिका में हल किए गए सभी प्रश्न की उत्तर संख्याओं की अच्छे प्रकार जांच कर लें। OMR उत्तर पत्र भरने का निर्देश पृष्ठ पर दिया गया है। और अधिक से अधिक इसे शेयर करें और केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से ही उपयोग करें, पेंसिल या स्याही वाले पेन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर एवरीवन। अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि इसमें कौन से क्वेश्चंस गलत है। हो सकता है इसमें 1-2 क्वेश्चंस गलत हो तो आप उससे घबराइए नहीं, अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।